पानी में डाल के स्नान करें। मतलब जड़ को कैसे? ये 3 चीजें होती हैं। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए केले की जड़ को पहनना। जैसे बुध है, चिरचिटा के जड़ को पहनना। जैसे शनि है, शमी के जड़ को पहनना। उसके बाद में जैसे मंगल है, मंगल के लिए जो है खैर की लकड़ी को धारण करना। इसी तरीके से जब हम 9 ग्रह पूजन करवाते हैं तो उसमें 9 ग्रहों के 9 संविधा होते हैं। उनकी यानी संविधा का मतलब उनकी लकड़ी, और हम उनको घी में डुबो करके और मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं जिससे हमारे 9 ग्रह शांत हो। तो ये 3 उपाय बताया गया है ज्योतिष में। ज्योतिष शुद्ध वैदिक ज्योतिष जो है वो शुद्ध आध्यात्म है, जिसको हम शुद्ध अध्यात्म कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर पंचम भाव हमारा आनंद है, छठा भाव हमारी धारणा है, सप्तम भाव हमारा ध्यान है, अष्टम भाव हमारी समाधि है, और चतुर्थ भाव जो है वो हमारा मन है। इसलिए जब भी हम वैदिक ज्योतिष देखते हैं तो उसमें 4, 8, 12 को मुख्य बताया गया है। लेकिन अगर जब हम देखते हैं तो उसमें 4, 8 मतलब उसमें 8 को और 12 को नेगेटिव बताया गया है। तो इसलिए वैदिक ज्योतिष जो होती है वो कभी किसी चीज को नष्ट करने की बात नहीं करेगा, वो हमेशा ईश्वर से जोड़ेगा, किसी ना किसी से। जैसे ईश्वर से किसी न किसी से नहीं, जैसे सूर्य है तो सूर्य के अंश को लेकर के, सूर्य के तेज को लेकर के कौन अवतरित हुए थे? प्रभु श्री राम, देवादेव महादेव। चंद्रमा को लेकर भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध के पावर को लेकर के भगवान विष्णु, गणेश। इसी तरीके से सब लेकर के सब अवतरित हुए थे, सबके सब पावर को लेकर के जितने भगवान हैं। राहु जैसे था बारहा का, इसी तरीके से शनि जो था, शनि को जो कहा गया है कि शनि जो है काल का, काल है शनि स्वयं। इसी तरीके से शुक्र को साक्षात दुर्गा का बताया गया है। तो ये सारे जो ग्रह हैं ये सारे स्वरूप को ले लेकर के अवतरित हुए हैं, और जब ये अवतरित हुए हैं तो हम अगर किसी को कहें कि आपको ये करना है और आपके ग्रहों का निवारण हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योतिष हमारा जो है कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल कर्म के ऊपर ज्योतिष है। आपने कर्म कैसा किया है, जिसमें से सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, बहुत जल्दी फल देने वाले, जो तत्काल फल देते हैं, बहुत तीक्ष्ण फल देते हैं, वो कुंडली के अंदर शनि महाराज है। आपने जैसा कर्म किया है वैसा फल आप